हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग साइकिल के बारे में जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। आइए पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट विद क्रेब्स साइकिल हमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन, आल्सो नोन एज एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, बट ये जो पायरुविक एसिड है इसके थोड़े अपने अपने टंटे हैं। ये बोलता है कि मैं क्रेब्स साइकिल में नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप को चेंज करके जाऊंगा। तो कैसे चेंज करता है उसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन, बिकॉज पायरुविक एसिड, एज आई टोल्ड यू, पायरुविक एसिड एक बहुत वर्सेटाइल मॉलिक्यूल है। तो जरूरी नहीं कि पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल से ही जाके कंटिन्यू करेगा, वो कुछ और भी बन सकता है। अब पायरुविक एसिड को जब क्रेब्स साइकिल में जाना होगा तो कंपल्सरी उसको बनना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है? दैट इज थ्रू लिंक रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन बिकॉज ये रिएक्शन है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ के रखता है। लिंक रिएक्शन और एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट, जहां पर कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड का टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनता है एंड पायरुवेट एंटर्स एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है यहाँ पर आपका। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन कैसा है? दो पायरुवेट, दो NAD और दो COA मिलके बनाते हैं NADH2। अच्छा, NAD प्लस H2 मिलके बनाएगा NADH2। पायरुवेट बच्चा बनेगा एसिटाइल कोए और CO2। पायरुवेट में 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन वाला है, ये 1 कार्बन वाला है। तो 2 मॉलिक्यूल मिले हैं तो 2 CO2 रिलीज होगा और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होगा। और एसिटाइल कोएंजाइम में बच्चा कोएंजाइम में रिसाइकिल करता रहता है। अभी रिसाइक्लिंग थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, फिलहाल तुम समझो कोएंजाइम में आया, एसिटाइल कोएंजाइम में बनके निकला। कैसे बना एसिटाइल कोएंजाइम में? पायरुवेट जो 3 कार्बन का है वो टूटेगा इनटू 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम में एंड एक CO2। बिकॉज 2 मॉलिक्यूल है तो हम लोग गिनते हैं उसको 2 CO2 एंड 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। क्रेब्स साइकिल पे आते हैं। इट इज एसेंशियल स्टेप फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, यानी ये एनारोबिक में आएगा नहीं। टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जो डेंस पार्ट होता है, वहां पर होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का जरूरत होगा। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रैब। किसने डिस्कवर किया था? सर हंस क्रैब ने या हेंस क्रैब ने। अभी काफी अजीब नाम है, नाम हंस है, सर नेम क्रैब है। स्टडी किया था क्रेब्स साइकिल, जिसको हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ओके, और हाँ, बाय द वे इसको सबसे पहले स्टडी किया था पिजन मसल सेल में। फाइनली पिजन का एक लौता अच्छा यूज हमको मालूम पड़ा। जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कितना पसंद है मुझे पिजन, ठीक है। तो पिजन को यहाँ पर पिजन के मसल में से उसको डिस्कवर किया गया था, विच मीन्स पिजन को मारना पड़ा होगा। ओके, और पिजन को मारने के बाद उसके मसल सेल में हमने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। जो पहला स्टेबल कंपाउंड है विच इज सिट्रिक एसिड और आल्सो नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसको हम लोग TCA साइकिल या पुराने बुक्स अगर देखोगे तो उसमें C6 साइकिल भी कहा करते थे। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पिजन मसल सेल। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या क्या देख लेते जरा। अच्छा, इसमें एक्चुअली 9 रिएक्शंस है, बट इसके रिएक्शंस कंपेयर टू द प्रीवियस वन जो हम लोग ग्लाइकोलिसिस वगैरह में पढ़े होंगे उससे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरी मानो तो जहां पर भी आपको कोफैक्टर नजर आता है, ये कोई मेटल आयन नजर आते हैं, वो वाले रिएक्शन आप ध्यान से करके जाना। कंडेंसेशन पहले तो सिंपल है, ऑक्सोएसिटिक एसिड होता है, उसमें एसिटाइल कोएंजाइम में आया, जुड़ के बना सिट्रेट। सिट्रेट बचा आइसोमराइज होकर बनता है सिस एकाउंटेज से बनता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट ऑक्सीडेशन होगा और वो बनेगा ऑक्सिलोसक्सिनेट। अब तक 6 कार्बन का चल रहा है। फिर आएगा बच्चा सबसे पहला डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पर ऑक्सिलोसक्सिनेट टूटेगा इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट आल्सो नोन एज अल्फा KTG प्लस CO2। ये एक लौता 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसके पहले सब लोग 6 कार्बन के हैं, इसके बाद में सब लोग 4 कार्बन के होंगे। अल्फा KTG बचा NAD, एक और NAD आएगा COA के साथ, सक्शनल कोएंजाइम A बनाएगा और NADH और CO2 बनेगा। तो सक्शनल कोएंजाइम में फिर से अपना 4 कार्बन हो गया, राइट, एक और CO2 रिलीज हुआ। फिर हाइड्रेशन एंड फॉस्फोरिलेशन, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पर ATP GTP फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं GTP ADP ट्रांसफर या GTP ATP ट्रांसफर। सक्शनल कोए के साथ वाटर रिएक्ट करेगा, सक्शनेट प्लस कोएंजाइम में बनेगा। यहाँ पर थायोकाइनेज, अगेन जहां पर ATP एनर्जी फॉर्म हो रहा है वहां पर काइनेज ये बनाना जरूरी है, यहाँ पर थायोकाइनेज बोलते हैं उसको। यहाँ पर आइडियली पहले GDP से GTP बनता है। अब जरा समझो ऐसे, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये ग्वाइनोसिन है, ये एडिनोसिन है, इसके पास 3 फॉस्फेट है। हमारे बॉडी में ATP के फॉर्म में एनर्जी ज्यादा जाता है, तो वो बोलता है एडिनोसिन ग्वाइनोसिन को बोलता है। A और G दोनों अगर आपको याद होगा, ये दोनों बच्चे नाइट्रोजन बेस से कौन से वाले हैं? ये
प्यूरिन्स वाले हैं। तो ग्वाइनोसिन के पास, जिसके पास 3 फॉस्फेट है, वो एडिनोसिन के साथ डील करता है। एडिनोसिन बोलता है कि भाई मेरे पास 2 फॉस्फेट है, तो मुझे एक दे दे तो एनर्जी बन जाएगा। तो एडिनोसिन के पास एक फॉस्फेट आ जाता है, तो एडिनोसिन बन जाता है ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी, दैट इज हमारा करेंसी या पैसा, और ग्वाइनोसिन बन जाता है डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर ग्वाइनोसिन और एडिनोसिन का फॉस्फेट ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है। ऑक्सीडेशन, तो जीटीपी प्लस एडीपी विल गिव यू एटीपी एंड जीडीपी। फिर होगा सक्सनेट से एफएडी बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चा, बिकॉज यहाँ पर फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट से एफएडीएच2 बनता है। एफएडीएच2 हमारा सेकंड कोएंजाइम है, ये आगे जाके 2 एटीपी देने वाला है एटीएस में। हाइड्रेशन होता है, फ्यूमरेट में वाटर जुड़ता है, मैलेट बनता है। फिर मैलेट में बच्चा फिर से एक बार ऑक्सीडेशन होगा, ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन, जहां पर मैलेट से बनेगा ऑक्सोएसिटिक एसिड। ये हमारे साइकिल का स्टार्ट प्रोडक्ट है। हमेशा याद रखो, जब हम साइकिल का बात करते हैं, ये क्रेब्स साइकिल है। जब भी साइकिल का बात करते हैं, साइकिल में हमें फिर से उसको स्टार्ट प्रोडक्ट तक लेके आना पड़ता है। ये है क्रेब्स साइकिल, फटाफट देख लेते हैं। ये जो पूरा पार्ट है बच्चा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का, मतलब 2 पायरुविक एसिड बने होंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा। मैंने 2 नहीं लिखा बिकॉज हम लोग सारा एक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं थ्रू ग्लाइकोलिसिस। पायरुवेट बच्चा एसिड कोएंजाइम में बनता है, कैसे एनएडी से NADH2 बनेगा और CO2 बनके रिलीज होगा। अब एसिड कोएंजाइम में जॉइंट होगा ऑक्सोएसिटिक एसिड के साथ टू फॉर्म सिट्रेट। क्या फॉर्म करेगा? सिट्रेट। तो पहला अपना स्टेप है एसिड कोएंजाइम A प्लस ऑक्सोएसिटिक एसिड या ऑक्सोएसिटेट विल गिव यू सिट्रेट और सिट्रिक एसिड। सिट्रेट से सिसोकोएंटेट, सिसोकोएंटेट से आइसोसिट्रेट, ये पूरा आइसोमराइजेशन। इनफैक्ट अगर आप स्टेप स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, अभी तो फिलहाल लिखा हुआ है, अब याद है तो जबरदस्ती भूलने का जरूरत नहीं है। अगेन एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस ऑक्सोएसिटिक एसिड विल गिव यू सिट्रेट। बुक में हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कम अच्छे से दिया हुआ है, बाकी चीजें बढ़िया है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन थोड़ा और डिटेल में देना चाहिए था। क्यों? बिकॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक फॉलो करोगे तो उसमें थोड़ा बेटर दिया हुआ है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस ऑक्सोएसिटिक एसिड विल गिव यू सिट्रेट। अब ये 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, 6 कार्बन बनना, सिट्रेट से सिसोकोएंटेट, सिसोकोएंटेट से आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में हो रहा है बच्चा NAD से NADH2 बन रहा है, ठीक है। और ऑक्सिलोसक्सिनेट बनेगा। ऑक्सिलोसक्सिनेट में होगा बच्चा डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सिलोसक्सिनेट में से CO2 निकलेगा, यानी 6 में से 1 CO2 गया, क्या बना? अल्फा केटी, दैट इज 5 कार्बन वाला। अब अल्फा केटीजी में CO2 भी निकल रहा है और NADH2 भी निकल रहा है, तो अल्फा केटीजी के ऊपर भी CO2 जाएगा, नीचे भी CO2 जाएगा। एक और NADH2 मिल गया हमें, सक्सिनल कोए मिल रहा है। सक्सिनल कोए से क्या मिलेगा? सक्सिनेट। यहाँ पर होता है ATP GTP वाला रिएक्शन, राइट। सक्सिनेट से मिलेगा फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में क्या मिलेगा मुझे? सक्सिनेट फ्यूमरेट के बीच में FAD से FADH2। फ्यूमरेट से मिलेगा मुझे मैलेट, मैलेट से मुझे मिलेगा ऑक्सोएसिटेट, जहां पर फिर से क्या मिलेगा? NADH2। अब ये सारा कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर से ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, NADH2 मिलेगा, CO2 मिलेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, जुड़ के किसके साथ? ऑक्सोएसिटिक एसिड के साथ जुड़ के बनाएगा सिट्रेट, सिट्रेट से सिसोकोएंटेट, सिसोकोएंटेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बनाएगा वो ऑक्सिलोसक्सिनेट, जहां पर एक NADH2 मिलेगा। ऑक्सिलोसक्सिनेट में CO2 निकलेगा, क्या मिलेगा? अल्फा केटीजी। अल्फा केटीजी द ओनली 5 कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट इन द एंटायर साइकिल। अल्फा केटीजी के बाद में भी एक CO2 निकलेगा, उससे क्या मिलेगा? NADH2 मिलेगा और मिलेगा सक्सिनल कोएंजाइम A। ये सक्सिनल कोएंजाइम से मिलेगा मुझे सक्सिनेट, यहाँ पर GTP ATP वाला रिएक्शन होगा। सक्सिनेट से मिलेगा मुझे फ्यूमरेट, यहाँ पर FADH2 मिलेगा, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, फिर से एक और NADH2 मिलेगा। यानी NADH2 कहां मिल रहा है? आइसोसिट्रेट से ऑक्सिलोसक्सिनेट के बीच में, अल्फा केटीजी से सक्सिनल कोएंजाइम A के बीच में, सक्सिनेट से फ्यूमरेट के बीच में FADH2 और मैलेट से सिट्रेट के बीच में, सॉरी मैलेट से ऑक्सिलोएसिटिक एसिड के बीच में एक और NADH2। यानी एक क्रेब्स साइकिल में हमें मिलता है 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP, बट ये एक पायरुविक एसिड का है। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज से कितना मिलता है, तो ये सब कुछ 2 हो जाएगा, तो 6 NADH2 हो जाएगा, 2 FADH2 हो जाएगा और 2 ATP हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्टली देखा जाए बच्चा तो दो ही ATP मिल रहे हैं, बट मुझे 6 NADH2 मिलेगा, दैट इज आवर गोल्ड, जो अभी जाके मुझे 3 into 3 दैट इज 6 into 3 दैट इज 18 ATP देने वाला है, और 2 FADH2 मिलेगा जिससे मुझे आगे जाके 2 ATP दैट इज 4 ATP मिलने वाला है। तो काफी ज्यादा बहुत यूजफुल प्रोसेस है। ऑल्सो क्रेब्स साइकिल में बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस आप देखते हो, मोस्टली सारे रिएक्शन बच्चे रिवर्सिबल है, व्हिच मींस बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कोई और प्रोसेस में भी जा सकता है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन सिर्फ कैटाबॉलिक नहीं, एक एम्फीबॉलिक पाथवे है।
मोटा मोटी रेस्पिरेशन में बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बनाते हैं, बट बीच बीच में बहुत सारे रिएक्शन है जिससे कुछ और नया सिंथेसिस हो सकता है। मतलब वो सिर्फ कैटाबॉलिक नहीं है, वो एनाबॉलिक भी हो सकता है, व्हिच मींस इट इज अ मिक्स्ड रिएक्शन आल्सो नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवे। सिग्निफिकेंस का बात करें, एक ग्लूकोज से 2 क्रेब्स साइकिल होते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एक क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन, यहाँ पर लिखा है एक ग्लूकोज का रिएक्शन, तो 6 NADH2 2 FADH2 2 ATP। वन मोर थिंग अगेन याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ पायरुविक एसिड से गिनना है तो आप ये वाला भी गिनोगे, तो पायरुविक एसिड में जब एसिड कोएंजाइम बनता है तो एक और NADH2 अपनी कैलकुलेशन में ऐड होगा। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। अगर क्वेश्चन में पूछा है पायरुविक एसिड से बताओ तो आपको लिंक रिएक्शन भी याद रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ क्रेब्स साइकिल पूछे तो आपको OAA प्लस एसिड कोएंजाइम वाले रिएक्शन से स्टार्ट करना है। ओके, यस। कॉमन पाथवे है, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, सब कुछ यहीं पर आके क्रेब्स साइकिल से आके टूटेगा। प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, कोएंजाइम बनाता है, NADH2 बनाता है, FADH2 बनाता है। जैसे मैंने बोला जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है वो आगे जाके ऑर्गेनिक एसिड्स और अमीनो एसिड्स बनाने के लिए काम आ सकते हैं, और यहाँ से जो CO2 मिलता है बच्चा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। अब जरा ध्यान से सोचना, बहुत शांति से समझना, हमारा जो रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है, जो हम रिएक्शन लिखते हैं उसमें 6 CO2 हम लोग फेंक देते हैं, राइट। तो हमने ऑक्सीजन लिया और 6 CO2 हम बाहर देते हैं। उसका मेटाबॉलिक कैलकुलेशन में तुमको यही बता देता हूँ। देखो ये पहला CO2, राइट, ये दूसरा CO2 और ये तीसरा CO2। क्रेब्स साइकिल में बच्चा मतलब लिंक रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल मिला के हमको 3 CO2 मिलता है, बट ये एक पायरुविक एसिड से हम कितने पायर करते हैं? पायरुविक एसिड से एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, यानी 3 into 2 दैट इज 6 CO2 का कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाता है। अभी बुक में दिया नहीं है, बट दैट इज फॉर यू गाइस टू लिंक एवरीथिंग। जो हम ब्रीदिंग में पढ़ते हैं कि जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन 6 बार आया, 6 बार CO2 भर जाए, उस 6 CO2 कहां से आ रहा है? क्रेब्स साइकिल से आ रहा है। क्रेब्स साइकिल में पहला जो लिंक रिएक्शन है वहां से बच्चा एक CO2 मिल रहा है, एक पायरुविक से, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको पहला CO2 मिल रहा है ऑक्सिलो सक्सिनेट और अल्फा केटीजी के बीच में, फिर अल्फा केटीजी और सक्सिनल कोएंजाइम के बीच में, तो ये 2 CO2 हो गया, ये तीसरा CO2 हो गया। बिकॉज एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है तो सब कुछ इंटू 2 होगा, दैट इज 6 CO2 मिलेंगे। क्लियर? यस। एक और बार सीक्वेंस अच्छे से कर लेते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड जाएगा लिंक रिएक्शन में टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम में CO2 एंड NADH2। एसिटाइल कोएंजाइम में OA के साथ मिलकर बनाएगा सिट्रेट, सिट्रेट से सिस अकोनिकेट, सिस अकोनिकेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट जाएगा NADH2 बनाएगा और बनाएगा ऑक्सिलोसक्सिनेट, ऑक्सिलोसक्सिनेट से अल्फा केटीजी, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगा, अल्फा केटीजी से फिर से बनेगा सक्सिनेल कोए, यहाँ पर CO2 भी निकलेगा, NADH2 भी निकलेगा। सक्सिनेल कोए से सक्सिनेट, ये है हमारा ATP GTP वाला रिएक्शन। सक्सिनेट से फ्यूमनेट, यहाँ पर मिलेगा हमें FADH2 जो स्पेशल मॉलिक्यूल है, फ्यूमनेट से मिलेगा मैलेट, मैलेट से मिलेगा ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, दैट इज अगेन एक और NADH2 मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये था हमारा क्रेब्स साइकिल। थैंक यू।